ठीक है बेटा, तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि 9th क्लास में हम मैथ्स विषय को पढ़ते हैं, ठीक है, और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जो कि हमारे पास क्या है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज भी हम एक टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से हम रिवाइज कर देंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे, एक मिनट बेटा, हो सकता है कि अभी है ना 1 मिनट के लिए आपको है ना स्क्रीन ना दिखाई दे। 1 मिनट के बाद आपको स्क्रीन दिखने लगी। चलिए अभी बताएंगे बेटा सभी बच्चे, क्या स्क्रीन दिख रही है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तो आगे स्टार्ट करते हैं अभी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ठीक है, घातांक और घात, एक्सपोनेंट ऑफ पावर। तो इसमें ये बातें ध्यान रखेंगे कि क्या क्या हमने टॉपिक पढ़े थे। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने लिखा था 100, तो 100 को मैंने यहाँ पर लिखा था क्या, 10 गुणा 10, ठीक है। 10 गुणा 10 का मतलब क्या था, 10 की घात 2। तो इसको बोला जाता है आधार, ये आधार होता है। और ये जो ऊपर दिया हुआ है ये होता है एक्सपोनेंट, मतलब कि घातांक। इसको घातांक बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको बेस बोला जाता है, बेस बोला जाता है। और इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या होता है, आधार, और ये होता है एक्सपोनेंट। चलो अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जितनी हमारे पास घात होती है, जैसे मैंने लिखा 5 की घात 3, 5 की घात 3 का क्या मतलब होगा, 5 की घात 3 का मतलब होगा 3 बार गुना, 5 की 3 बार गुणा, है ना, 5 की 3 बार गुणा। तो 5 की 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 पंजे 25, और 25 की फिर 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 125, ठीक है। ये आंसर आएगा। ऐसे मत कर देना कि 5 की घात 3 का मतलब आप कर दें कि 5 गुणा 3, बेटा गलत हो जाएगा ऐसे। अगर ऐसे करेंगे तो इस तरीके से नहीं करना। चलो आगे आ जाएंगे आप। इसी तरीके से अगर आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ पर लिख दिया आपने 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो अभी आप क्या लिख सकते हैं इसको, अभी आप लिख सकते हैं 2 की घात 3, है ना। और यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की घात 3, 3 3 की की घात, घात, है ना, 3 की घात 3। अब दोनों की घात ये 4 होगी बेटा, ना 4 नहीं 5 होगी। ये कितनी घात होगी, क्योंकि 3 कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, पहले भी घात, और 3 की घात 5 होगा, है ना, 3 की घात 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा। चलो अभी हम आगे आ जाते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था आपको कि ये नोट कर लेना है। क्या नोट कर लेना है आपको, कि अगर आपके पास माइनस में कोई भी नंबर है और ऊपर एक सम संख्या दी हुई है ना, ऊपर क्या आ जाए, एक सम संख्या आ जाए, सम संख्या आ जाए, तो यहाँ पर हमेशा जो आंसर आएगा आपका वो प्लस में आएगा। आंसर कैसा आएगा आपका, प्लस में आएगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। चलिए ये प्लस में आ जाएगा। तो जैसे मैं एग्जाम्पल की अगर बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा माइनस के 3 की घात 5। तो 3 की घात 5, 5 तो एक विषम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है। इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला है वो, अच्छा विषम नहीं है, हमें सम संख्या लेंगे, हम सम संख्या लिखेंगे। मैंने सम संख्या यहाँ पर लिख दी 6, ठीक है। 6 एक सम संख्या है, अगर सम संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, उत्तर तो प्लस आने वाला है। और 3 की गुणा करेंगे 6 बार, 3 की गुणा 6 बार करना है, 3 की गुणा करेंगे 6 बार, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, है ना, और 81 तिया 243, और 243 की गुणा 3 में करना है,
तो आ जाएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 729 आ गया। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर यहाँ पर कुछ हमारे पास आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए और उसकी घात आ जाए विषम संख्या, उसकी घात अगर आ जाती है विषम संख्या, तो क्या होगा बेटा? हमेशा उत्तर माइनस का आएगा, हमेशा उत्तर जो आता है वो माइनस का आता है। तो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। मैंने लिखा -7 की घात 3, तो यहाँ पर 3 तो बेटा क्या है, एक विषम संख्या है ना, 3 विषम संख्या है तो माइनस में आएगा उत्तर, और 7 की गुणा करना है 3 बार, 7 की 3 बार गुणा करना है ऐसे, तो आ जाएगा 7 सत्ते 49 है ना, और 49 गुणा 7 मतलब ये आ जाएगा 9, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 1 है ना, 7 × 63 का 3 हासिल 1, 6 7 चौक 28 और 6 34, तो 343 आंसर आ गया। क्या समझ में आया है सब? यस सर। यस सर। जी एक बार समझाइए सर। एक बार। हाँ बेटा बोलिए। सर इससे पहले वाला समझाइए सर, मैं सर लेट तो ही नहीं आया था सर। बेटा दोनों एक ही तरीके के क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने इतना बताया कि अगर ऊपर यहाँ पर क्या आ जाता है, सम संख्या आ जाती है तो उत्तर आपका प्लस में आएगा। यहाँ पर अगर आपके विषम संख्या आ जाती है तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है सर। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ एक और, मैंने लिखा -8 की पावर 5 है ना, 8 की पावर 5, तो यहाँ पर विषम संख्या है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर तो माइनस में आने वाला है। अगर विषम संख्या होती है यहाँ पर तो उत्तर तो माइनस में आएगा, और सर 8 की गुणा लिखेंगे सर। हाँ 8 को 5 बार लिखेंगे और 8 की गुणा 5 बार करेंगे, तो जो भी आएगा वो आंसर होगा। 8 8 64 यहाँ पर करेंगे है ना, 64 और 8 की गुणा फिर 8 में करेंगे तो 512, -3। हाँ माइनस, और फिर 8 की गुणा करना है। अब फिर से अगर हम 8 की गुणा कर देते हैं तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9, 8 पंजे 40, फिर से 8 की गुणा करना है, तो अभी आ जाएगा 8 छिंग 48 का 8 हासिल लगी 4, 8 निंग 72 और 4 76 का 6 हासिल 7, तो ये 7 आ जाएगा, 8 चौक 32, ये 32 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है। बताइए क्या समझ में आया है सबको? यस अभी सर। समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया तो बेटा अब मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा -5 की घात 4 और यहाँ पर मैंने लिख दिया -3 की घात 3, तो इसको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखो यहाँ पर तो सम संख्या आ रही है, यहाँ पर तो सम संख्या आ रही है, सम संख्या आ रही है तो इसका उत्तर तो प्लस में आने वाला है, और गुणा करेंगे 5 बार है ना, 5 की 5 बार गुणा करेंगे, तो 4 बार गुणा करेंगे, 5 की 4 बार गुणा करेंगे आप है ना। यहाँ पर देखो उत्तर तो हमेशा कौन सा आने वाला है, माइनस का आने वाला है, क्योंकि विषम संख्या है, तो माइनस के 3 गुणा माइनस के 3 गुणा माइनस के 3 बार गुणा करना है। अब गुणा करेंगे तो ये 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625, तो 625 ये आ गया प्लस का, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो माइनस के 27 ये आ गया। अब इन दोनों की गुणा करना है, और गुणा करना आता है तो आसानी से स्क्वायर गुणा कर लेंगे। 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 17 का 7 हासिल 1, 7 छिंग 42 और 1 43, 2 से करेंगे 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छिक्के 12, तो ये आंसर आ गया 5 7 8 6 1, वो भी माइनस में आएगा। बताइए क्या समझ में आया सबको? सर माइनस में क्यों आया? सर हाँ सर माइनस में आंसर कैसे आया? बेटा यहाँ पर देख लीजिए ना, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, माइनस दिया हुआ है, और ये संख्या प्लस है। ओके यस तो सर यस। मैंने ओके क्या लिखवाया हुआ, एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस अगर होती है माइनस और आप गुणा करते हैं तो हमेशा उत्तर माइनस का आएगा। सर पहले देखा नहीं था सर। यस सर याद आ गई। आ गया, याद आ गया सबको?
यस सर। यस सर। एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो आपका उत्तर प्लस में आता है में आता है। चलिए तो अब हम आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो ये है क्वेश्चन, मैंने लिखा 7/3 की घात 3 गुणा 27। इसको बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा। 27 के नीचे 1 मान लेंगे। यस 27 सर। के नीचे मैंने 1 मान लिया। अब 7/3 की घात 3 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसकी गुणा 3 बार करेंगे ना। 7/3 को 3 बार लिखेंगे, 7/3 को 3 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे, यही तो मतलब है, यही मतलब है ना इसका। यस सर। गुणा यस 27/, है ना। अब गुणा कर दीजिए, देखो ऊपर की गुणा कर रहा हूँ मैं, 7 की गुणा कर रहा हूँ तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास 343, और नीचे गुणा कर रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 27। तो आंसर आ गया बेटा 27/1। 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 343/1, मतलब कि 343। बताइए क्या समझ में आया सबको। यस सर। यस सर। सर। किसी बच्चे का डाउट तो नहीं है कुछ। नो सर। सर। चलिए कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप करेंगे, ठीक है। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा। ये रहा यस सर। क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन की 5/7 की घात 3 गुणा 49। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करें। सर पोल सेक्शन नहीं चल रहा सर। अभी बेटा आ गया होगा पोल सेक्शन अभी सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर करें। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, ध्यान से बेटा आंसर करना है सबको, ध्यान से सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं। अभी तक 2 ही बच्चों का मेरे पास आंसर आया है, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सर मैंने कॉपी में कर रखा है सर, दिखाऊंगा। सर मैंने कॉपी में उत्तर किया है, बाद में दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। यस सर। जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, लेकिन अब वो बच्चे आंसर करेंगे जिन्होंने नहीं किया अभी तक। अभी नहीं दिखाएंगे बेटा आंसर।
सर एक और कॉपी ले ले सर, मेरी सर कॉपी भर गई सर। सर देखो सर वेरी यार गुड, सर। वेरी गुड बेटा दीपांशु, वेरी गुड, शाबाश। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। तो अभी भी 4-5 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर 125/7। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही किया है नितिन तुमने। इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना था। दिखाइए बेटा दीपांशु। सर मैंने भी सर यही किया सर। देखो सर सर पेज फाट गया सर। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे अभी। बेटा अभी मैंने इसी तरीके का क्वेश्चन कराया था ना आपको। अभी मैंने सिर्फ इसी तरीके का क्वेश्चन कराया है। देखो कि 7/3 गुणा 27। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे का डाउट था तो पूछ लिया कर रहे ना। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप डाउट पूछते नहीं है और आपके उत्तर भी गलत आते जाते हैं। तो यहाँ पर 3 बार इसको लिखना है, 3 बार लिखना है और गुणा करना है ऐसे। तो ये आ गया 49। अब ये क्या है, 5 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 125, है ना। और जो मैंने बोला था कटेगा तो काट देंगे, 7×7 = 49 कट गया। फिर 7 से अगर काटना है तो 7 से काट दो। तो ये बचा तुम्हारे पास कितना, 125/7। सी ऑप्शन आ रहा है। बताइए समझ में आया सबको? यस सर। यस जी सर। चलिए तो अगर समझ में आया है तो बेटा आगे आ जाते हैं। तो सी आंसर आ रहा है हमारा। आज के टॉपिक पर आ जाते हैं और आज का टॉपिक हमारा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो वर्ग होता क्या है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए, है ना। जैसे मैंने 2 संख्या ली और 2 की गुणा 2 में कर दिया जाए तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो यही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। इसी को बोलते हैं क्या बेटा, वर्ग। क्या समझ में आया सबको? क्या समझ में आया है सबको? यस यस सर। सर। यस सर। सर। जैसे मैंने लिखा x, बेटा अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। मैंने लिखा x, x की गुणा अगर x में कर देते हैं तो हमारे पास ये क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। मैंने लिखा यहाँ पर y गुणा y, तो ये भी क्या है, वर्ग। और इसको हम लिखते हैं y की घात 2, है ना। जैसे मैंने लिखा 3 × 3, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 3 की घात 2। तो ये सब क्या है बेटा, वर्ग है। चलो यहाँ पर जैसे बोला गया 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग मतलब 5 × 5। 5 का वर्ग का मतलब होता है 5 की घात 2। 8 का वर्ग, 8 का मतलब क्या होगा, 8 × 8। तो 8 को क्या लिखेंगे, 8 की घात 2। तो 8 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 8 × 2। 8 की गुणा 8 में करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मैंने लिखा यहाँ पर 11 का वर्ग, 11 का वर्ग। तो 11 का वर्ग का क्या मतलब होगा, 11 × 11। 11 × 11 बराबर कितना आ जाएगा, 121, है ना। सर या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर बराबर 121। यस सर, ये सिखा रखा है। चलो तो बता। आगे आ जाएंगे बेटा। तो यहाँ पर देख लो 3 का वर्ग, 3 का मतलब, 3 का वर्ग का मतलब देखो किसी संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 से लिखकर दर्शाया जाता है। मतलब अगर किसी भी संख्या की घात 2 लिखी हुई है तो इसका क्या है, मतलब ये x का वर्ग है। क्या है बेटा, सर x का वर्ग। हाँ x का वर्ग। x का वर्ग मतलब x की घात 2। उसी तरीके x से मैंने लिखा w की घात 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, w का वर्ग। क्या समझ में आ रहा है? यस सर।
चलो आगे आ जाएंगे। अब 3 का वर्ग को मैंने लिख दिया 3 की घात 2। 3 की घात 2 का मतलब 3 को 2 बार गुणा करना है 9। 7 की घात 2 का मतलब 7 को 2 बार गुणा करना है थोड़ा 10। सर हाँ बेटा, सर अगर सर हम 7 के ऊपर सर 4 लग गया सर 4 सर 7 को सर 4 बार गुणा करना पड़ता है। करना तो पड़ता है लेकिन ये वर्ग नहीं है, इसको वर्ग नहीं बोला जाएगा, फिर ये वर्ग नहीं है। ठीक है, 4 अगर आ गया तो 4 बार ही गुणा करना है ऐसे, लेकिन ये ओके वर्ग नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। वर्ग क्या होगा? जब घात 2 होगी उसी को वर्ग बोला जाएगा। यस सर जिसकी घात 2 होगी। हाँ, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या ही होता है ना। जैसे 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 मतलब 4, माइनस 2 की घात 2, देखो ये सम संख्या है ना। यस सर। ये सम संख्या अगर है तो उत्तर तो प्लस में ही आएगा, 2 मतलब गुणा 2, है ना। सम होगा सर माइनस में आएगा। तो ये 4 आ गया बेटा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों का आंसर क्या आएगा? समान आएगा। अगर मैंने 3 की घात 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर -3 की घात 2, तो दोनों का आंसर समान आएगा, बराबर आएगा। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। सर चलो यहाँ तक अगर समझ में आया सभी बच्चों को तो वाइट आंसर। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आया। वाई चलो अभी आ जाते हैं बेटा आगे। वाई बेटा टाइप करने के लिए बोला है, बोलने के लिए नहीं बोला है। अभी मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे, है ना। तो सभी बच्चे है ना ध्यान देंगे, यस सर। ध्यान से समझेंगे। चलो तो आगे आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 25, किसी संख्या का वर्ग को पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहते हैं, है ना। किसी संख्या के वर्ग को, अगर किसी संख्या का वर्ग है तो उसको क्या बोला जाता है? पूर्ण वर्ग बोला जाता है या फिर वर्ग संख्या। जैसे 3 की घात 2 को हम लिखते हैं 3 गुणा 3 मतलब के 9। तो 9 जो ये 9 है बेटा, इसको बोला जाता है पूर्ण वर्ग। ये क्या है बेटा? पूर्ण वर्ग की संख्या है। जैसे यहाँ पर 15 की बात कर रहे हैं, देखो 15 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 गुणा 5 आ रहा है ना। हमारे पास क्या आना चाहिए? एक ही संख्या की गुणा होनी चाहिए, यस सर। है ना। एक ही 5 संख्या गुणा की गुणा, 5। जैसे 5 गुणा 5, तो यहाँ पर तो नहीं हो रहा। तो ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। 49 को देखेंगे, देखो एक ही संख्या की गुणा हो रही है, तो सर पूर्ण वर्ग। तो ये पूर्ण वर्ग है या फिर हम क्या बोलेंगे? वर्ग संख्या। में सर दोनों में सर एक बोल सकते सर। हाँ, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। ओके सर। चलो तो अभी देखो आपके स्क्रीन पर आपको है ना एक टेबल दिख रही है, एक यस टेबल सर। दिख रही है जिसमें यहाँ पर संख्या दी है 10 तक और इसके वर्ग दिए हुए हैं 10 तक, है ना। उसी तरीके से 11 से लेकर 20 तक यहाँ पर संख्या है और ये इसके वर्ग है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा इसका। अगली क्लास में मैं ये आपसे सुनूंगा, ठीक है सर। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया सर। सर जरूर सुनियो। हाँ, अगली क्लास में मैं ये सुनूंगा आपसे। सर मुझको सर ये पहले 2 4 तो याद हो गए सर। बिल्कुल याद हो जाएंगे, याद करने में ज्यादा कुछ नहीं है इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 1 का दिया हुआ है, 1 का वर्ग। 1 का वर्ग मतलब घात 2। 1 का वर्ग का मतलब है 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, है ना। 2 का वर्ग का मतलब है 2 की घात 2, है ना। 2 की घात 2 यानी कि 2 गुणा 2 मतलब कि 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का वर्ग, उसी संख्या में गुणा करके आता है। तो सर जाए सर 6 को 6 से गुणा करेंगे तो सर 36 आ गया। 36 आ गया। ठीक है, जैसे मैंने कहा 12 की गुणा 12 का वर्ग, 12 की गुणा 12 में करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो 44 होगा। चलो इसी तरीके से बेटा अपने नोटबुक में भी लिख लेना है। जैसे मैंने लिखा है आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 1 से लेकर 20 तक।
चलो आगे आ जाते हैं बेटा। उपरोक्त सारणी में वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान का अंक क्या है? उपरोक्त सारणी में वर्ग संख्या के इकाई स्थान का पता है ना आपको? इकाई स्थान क्या होता है? यस सर, जैसे सर एक है सर, इसमें का क्या होता है चार बताइए? सर एक का सर उससे पहले आते सर, जैसे सर 121 में सर सबसे आखिरी अंक सर एक। हाँ, जैसे मैंने लिखा 405, तो इसका इकाई का अंक है 5। 5 और सर दाई का 0 और सैकड़े हाँ, का 4। सैकड़े का 4। चलो तो यहाँ पर समझेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि वर्ग संख्या के इकाई स्थान का अंक क्या है? तो वर्ग संख्या तो ये है ना, ये और ये, तो इनके इकाई के स्थान को देखेंगे। यहाँ पर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ पर देखो 4 आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है 9। यहाँ पर आ रहा है 6। बेटा माइक बंद करेंगे, अनीस माइक को बंद रखेंगे। यहाँ पर 6 आ रहा है ना, ये इकाई के अंक है ये सारे। यहाँ पर आ रहा है 5। अब देखो उसके बाद है ना, रिपीट हो रहे हैं। 6 आ गया, फिर से 9 आ गया, फिर से 4 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर 0 भी आ गया। ठीक है, तो रिपीट हो रहे हैं। अभी ये हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? यस सर। यहाँ पर देख लो 5 भी आ गया। तो ये सभी क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो मतलब आपके अगर वर्ग के इकाई का संख्या है ना, इकाई की संख्या अगर 0 है, चलो 0 नहीं लेंगे हम, है ना, 0 नहीं लेंगे, 0 को रहने दो। अभी ये ध्यान देंगे यहाँ पर। अगर इकाई की संख्या हमारे पास क्या है? 1, 4 है, 5 है, 6 और 9, ये संख्या अगर होती है तो वो पूर्ण वर्ग होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों चीजें बेटा। यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग हो भी सकते हैं और नहीं भी। पूर्ण वर्ग हो भी सकते हैं और नहीं। कैसे? जैसे मैंने कहा कि 1 है ना, मैंने कहा 1, तो मैंने लिख दिया 121। अब देखो 121 तो पूर्ण वर्ग होता है। मैंने लिखा 81, तो 81 तो पूर्ण वर्ग होता है। लेकिन मैंने लिख दिया 71, तो 71 एक पूर्ण वर्ग नहीं। क्या समझ में आ रहा है? बताइए, यहां तक समझ में आया क्या सभी बच्चों को? यस सर। चलो तो आगे आ जाते हैं आप। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, इन सभी संख्याओं के इकाई के स्थान 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर ये आ जाते हैं तो इनमें से किसी भी संख्या के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 नहीं आता है ना? क्या नहीं आता है? 2, 3, 7 और 8, है ना? तो ये 4 संख्या याद रख लेना बेटा। इन 4 संख्या को देखकर ही आप बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में ये आ जाए, ये चारों संख्या आ जाए, इन चारों में से कोई भी एक संख्या आ जाए, जैसे मैंने लिखा 442, बेटा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर ये चारों संख्या में से कोई भी एक संख्या आ जाती है तो वो एक पूर्ण वर्ग नहीं होता है। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। सर यस सर। यस सर। चलिए तो ये पॉइंट बनाकर लिख भी लेंगे आप। अगर 2 आता है, 4, 2 आता है और क्या आता है? 3, 7 और 8, ये संख्या अगर आती है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, है ना? लेकिन इकाई के स्थान पर, ये इकाई के स्थान पर आना चाहिए। चलो आगे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर, क्या सभी संख्याएं पर समाप्त होती है एक पूर्ण वर्ग संख्या है? ये पूछा गया कि ये संख्याओं पर अगर समाप्त होती है क्या वो पूर्ण वर्ग होगा? तो मैंने अभी बताया था हो भी सकता है और नहीं भी, है ना? 0, 1, 4, 5, 6 और 9,
तो ये पूर्ण वर्ग हो भी सकते हैं, इकाई के स्थान की बात कर रहे हैं बेटा। अगर ये सभी संख्या इकाई के स्थान पर आती है तो ये क्या होंगे, पूर्ण वर्ग हो भी सकते हैं और नहीं, पूर्ण वर्ग हो भी सकते हैं और नहीं भी। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने लिख दिया 64। अब 64 तो 8 का स्क्वायर होता है ना, लेकिन मैंने लिख दिया 14, तो 14 तो नहीं होता किसी का भी, है ना, 14 नहीं होता किसी का भी। तो यहाँ से पता चल रहा है, देखो यहाँ पर भी 4 आया है इकाई का अंक और यहाँ पर भी इकाई का अंक 4 आया है, तो ये तो पूर्ण वर्ग आ रहा है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं आ रहा। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? बताइए, यहाँ तक अगर समझ में आया तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर। वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आ गया। प्रिंसेस, ओ प्रिंसेस, बेटा एक बात राखी के नाम से पाएंगे जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा माइक बंद रखेंगे अपना। सर दीपांशु से काम पूछ लो, स्कूल से रिलेटेड। नहीं बेटा अभी नहीं पूछेंगे कुछ भी, क्लास के बाद आप पूछो। ठीक है सर। चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं। इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस तो सर। दो पॉइंट तो हमेशा याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या याद रखना है बेटा कि 2, 3, 7 और 8 अगर ये इकाई के स्थान पर आ जाते हैं, इकाई के स्थान पर आ जाते हैं, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होंगे, तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट? क्या याद रहेगा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए दूसरा पॉइंट याद रखना है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 अगर ये आ जाते हैं इकाई के स्थान पर, तो ये पूर्ण वर्ग हो भी सकते हैं और नहीं। ठीक है, बताइए क्या समझ में आया है अभी? तो देखो यहाँ पर बोला गया कि नहीं, सभी संख्याएं जो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होते हैं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होते। जैसे 11, 14, 15, 26, 29, 30, तो ये सारे के सारे पूर्ण वर्ग नहीं है, जबकि इनके लास्ट में क्या संख्या आ रही है, 0, 1, 4, 5, 6, 9, है ना, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, वे संख्याएं जो 2, 3, 7, 8 पर समाप्त होती हैं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो ये तो हमें क्लियर है कि ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी अगर ये संख्याएं आ जाती है लास्ट। मतलब आपको चेक भी नहीं करना है कि अगर आपने इतना बड़ा नंबर भी लिख दिया ना और लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? यस बेटा, समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलो तो आगे आ जाते हैं आप। तो यहाँ देखो क्या बोला है, अर्थात किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए उनके लास्ट में ये संख्या आनी चाहिए, पर समाप्त होना आवश्यक है, परंतु सभी संख्याएं पर समाप्त होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मतलब ये बोला गया कि अगर ये लास्ट में आ जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण वर्ग होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे।
होल सेक्शन। तो ये रहा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है, इसमें से बताना है वर्ग संख्या कौन सी है। आप टेबल जो मैंने दिखाई थी उसमें से चेक कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी वर्ग संख्या है। वो वर्गमूल वाला। हाँ, जो टेबल अभी आपने देखी थी उसमें से आप कर सकते हैं। टेबल दिखाई थी ना मैंने वर्ग की अभी, यस सर। तो वहां से आप कर सकते हैं। बताइए कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। सर पता है सर। होल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। पूर्ण वर्ग का ये ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जैसे 100 लिखा आपने, तो 100 को आप लिखेंगे 10 गुणा 10। ये बताया भी था मैंने, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। तो 10 का स्क्वायर आ गया ना, तो इनमें से बताना है कौन सी संख्या ऐसी है जो स्क्वायर बन रही है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। चलिए जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी आंसर करेंगे बेटा। बेटा अभी 3 से 4 ही बच्चों के उत्तर आए मेरे पास, सभी बच्चों को उत्तर करना है, सभी बच्चों को करना है उत्तर। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर कर दें। 1 2 3 3 4 5। 5 ठीक है, पोल अभी बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो बोला था मैंने टेबल में से आप देख लीजिए ना, तो यहाँ पर 225 मेरे पास ऐसा नंबर है जो कि 15 का स्क्वायर होता है, 15 की घात 2 का होता है। तो ये एक पूर्ण वर्ग है ना, ये एक पूर्ण वर्ग है, यानी कि वर्ग संख्या है। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को। यस। 32 चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। सर एक और भी। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, नीचे दी गई संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। what will be the unit digit of the square of the following number। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस के लिए बेटा यहाँ पर ध्यान रखेंगे इकाई का अंक क्या, कैसे मतलब पूरे का स्क्वायर नहीं कर देना, ऐसे नहीं कर देना कि आप इनकी गुणा कर दे तब आप निकालें। आप बस क्या करेंगे, इकाई के अंक को लेंगे और उसका ही वर्ग कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि 37, है ना, तो 37 में यहाँ पर क्या करना है, 7 का स्क्वायर कर देना है तो 49, है ना। तो 9 हमारे पास क्या होगा, इकाई का अंक होगा। तो इसका आंसर आपको करना है
पोल सेक्शन। पोल सेक्शन सर, पोल सेक्शन नहीं आ रहा सर। पोल सेक्शन नहीं आ रहा सर। अभी पोल सेक्शन अभी सभी बच्चे के पास आ जाएगा, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सर यस बेटा। स्क्रीन रुक गई लगता है। स्क्रीन रुक गई है, यस 1 सर। मिनट रुकेंगे बेटा। हो सकता है कि अभी 1 मिनट के लिए स्क्रीन ना दिखाई दे आपको। क्या अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। तो बेटा ध्यान से समझ लीजिए क्या बोला है मैंने कि वर्ग, आप किसी भी संख्या का वर्ग, जैसे मैंने कहा 37 है ना, तब आंसर कीजिए। तो आप 7 का स्क्वायर करिए बस। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, तो इसका इकाई का अंक 9 आ रहा है ना। तो ऐसे ही सबका करना है, सिर्फ उसके इकाई के अंक का वर्ग कीजिए और देखिए क्या आ रहा है। ये दिया सर। बेटा 1 मिनट, सभी बच्चे समझेंगे यहाँ पर। सभी बच्चों को समझ रहे हैं, नोट बनाकर लिख लीजिए इसको। क्या है कि किसी संख्या, किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक निकालना, इकाई अंक निकालना। अब कैसे निकालेंगे, अगर कोई भी वर्ग संख्या है उसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने बोला कि 12 का अगर हम वर्ग करेंगे, इसके वर्ग का क्या मतलब है? वर्ग का मतलब तो ये है ना, इसको घात 2 आ जाएगा, यही मतलब है ना। मैंने कहा कि 37 का जब हम वर्ग करेंगे, 37 का जब हम वर्ग करेंगे, है ना, 37 का जब हम वर्ग करेंगे तो इसके जो वर्ग संख्या आएगी हमारे पास, इसकी जो वर्ग संख्या आएगी उसका इकाई का अंक क्या होगा ये बताना है। तो आपको 37 गुणा 37 नहीं करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है आपको। आपको सिंपल ये कर देना है कि 7 की गुणा 7 में कर देना है। तो 7 सत्ते 49 आ गया ना, तो 49 आ गया, तो 9 इसका इकाई का अंक होगा। इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 9 होगा। तो 37 के स्क्वायर का जो इकाई का अंक है वो 9 है। क्या समझ में आया है सभी को? बताइए, क्या ये बात समझ में आई है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे पहले। नो सर, कोई डाउट नहीं। मैंने कहा है कि आपके पास कोई भी संख्या आ जाए, 105 संख्या आ जाए आपके पास, और कहा कि इसके वर्ग का इकाई अंक निकालिए। तो इसका वर्ग मैंने किया, वर्ग पूरा मतलब 105 गुणा 105 नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको इकाई का अंक ले लेना है ना, इकाई का अंक ले लेना है और उसका स्क्वायर करना है। तो कितना आएगा, 25 आएगा ना। तो यस सर। 25 का 5 ले लेंगे, यही तो है इकाई का अंक, इसी को तो बोल रहे हैं इकाई का अंक। तो इसका जो इकाई का अंक है वो 5 है। उसी तरीके से मैंने लिखा यहाँ पर 108 का स्क्वायर, तो आपको बस 8 का कर देना है। 8 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आएगा। तो 64 का 4 इकाई का अंक है, तो इसका इकाई का अंक 4 होगा। क्या समझ में आ गया सबको अब? यस सर।
सवाल। चलिए तो अब इसका आंसर करेंगे, वापस से इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सोल्व कर लेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चों को सोल्व करना है, तो जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे। सर मेरा गलत लग गया। बेटा क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? सर अभी दबाऊं, मैं दब गया मैं। यस सर। अभी यस सर। अभी इतने सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं और फिर भी है ना आप गलत ही गलत आंसर लगा। मेरे पे भी होगा सर। बाकी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सर हमने कर दिया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। एक बेटा बोलेंगे नहीं बीच में ना। 1 2। एक बेटा अनीस समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। यहाँ क्या प्रॉब्लम है बेटा आपको? मैंने अभी 4-5 क्वेश्चन आपको करके भी दिखाए हैं कि इसका आप वर्ग करेंगे, इसका वर्ग ना करके आपको 4 का वर्ग करना है बस। 4 का तो पता है ना 16 होता है। क्या आया यहाँ पर? 6 ही तो आया, तो इसका इकाई अंक 6 ही तो होगा। यस सर। यहाँ पर 86 दिया हुआ है, 86 का थोड़ी ना करना है आपको, 6 का करना है। और 6 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 36 आता है, तो यहाँ पर भी 6 ही आ रहा है। फिर इसका आपका तो छह। आपका पता नहीं क्यों 2 आ रहा है, क्यों 4 आ रहा है, पता नहीं कैसे आपने निकाला है। सर मैं सर सक्रिय छोड़ दिया अगले सर मेरा डी है सर 30। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी 6 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर किया तो अभी भी 36 आया, तो 6 ही तो आ रहा है इनका सबका आंसर। सबका आंसर 6 ही तो आ रहा है, मतलब कि डी ऑप्शन है। आप 4 ऑप्शन लगा रहे हैं इसमें। चलिए अभी समझ में आ गया है सबको? चलिए तो आगे मैं फिर से एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका भी आंसर करेंगे आप। तो ये रहा, 29 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब इसका वर्ग ज्ञात करना है आपको। वर्ग का मतलब पता है ना? वर्ग का मतलब पता है सबको? ये निकालना है, इसको 2 बार गुना। इसको 2 बार गुणा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। इसको 2 बार गुणा करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना। हो सकता है बेटा 1 मिनट के लिए आपको स्क्रीन ना दिखाई दे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। इसकी 2 बार गुणा करना है, 29 की 2 बार गुणा करना है। फिर मैंने गुणा आपको करना, जी सर। गुणा करना आता है ना बेटा? गुणा करना है सिंपल, यस सर। मल्टीप्लाई करना है। सर मैंने सर करके सर आपके पास आंसर भेज दिया सर व्हाट्सएप पे। इससे पहले वाला भी सर, क्योंकि सर आपने सर यकीन नहीं होगा। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो मेरा ठीक है ना?
हाँ ठीक है। बेटा अभी भी 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सबको आंसर करना है। क्या हुआ बेटा, पोल नहीं आ रहा है क्या आपके पास? पोल नहीं आ रहा है क्या? जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं बेटा अभी आंसर नहीं दिखाएंगे। ठीक अभी है मेरे सर। पास 3 से 4 ही बच्चों के आंसर आए बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बाकी बच्चे भी तो है ना क्लास में, क्लास में सभी बच्चे हैं ना, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। आप आंसर ही नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको ये आया है या नहीं आया। और इसमें तो सिंपल आपको बता भी दिया गया है ना कि 29 की गुणा 29 में करना है आपको, जो आएगा वो आंसर होगा, सिंपल। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है। सर और एप्पल। चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहाँ पर देखो क्या आंसर आ रहा है। 29 की गुणा 29 में करना है। 29 की गुणा 29 में करना है। अब तो गुणा तो करना आता है ना कि दो संख्याओं की गुणा कैसे करते हैं, ये तो सबसे पहले हमने सीखा था कि 9 नीम 81 का 1 हाथ से लगेगा 8, 9 दूनी 18 और 8 26। 2 से गुणा करेंगे, 2 नीम 18 का 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऐड करेंगे इसको, 6 और 8 14 का 4 हासिल 1, 2 और 1 3 और 5 4। ये आंसर आ रहा है बेटा, सिंपल 841 आंसर आ रहा है। बेटा इसमें क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी इसमें बताइए। सर मेरा सर दोनों सही पाए सर है। हाँ बाकी बच्चे क्या, मतलब आप आंसर ही नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे ही लेके दिया। चलिए अभी मैं ये कुछ क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, इनके आंसर करेंगे। यस बताइए, सर। मैंने यहाँ पर लिखा 37, बताइए इसका क्या स्क्वायर होगा। इसके बाद आप बताएंगे 26 का क्या स्क्वायर होगा। बताइए, चैट बॉक्स में आंसर देंगे बेटा सभी बच्चे, सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर देंगे। चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है बेटा, दोनों का आंसर करना है आपको। चेक, दोनों का आंसर करना है, चेक कर लेंगे कि क्या आंसर है बेटा आपका। क्वेश्चन है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो 2 मिनट रुको, अब मैं भेज रहा हूँ। चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। सर मेरे तो हो गई। हाँ तो यहीं पर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो 37 मतलब 37 गुणा 37 है ना। तो 37 की गुणा 37 में करना है आपको। करेंगे तो 7 7 49 का 9 हासिल लगेगा 4, 7 या 21 और 4 25। ठीक है,
फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगेगा 2, 3 तिया 9 और 2 11, जोड़ देंगे इसको तो आएगा 9 6 3 1। तो ये आंसर आ गया बेटा आपका 1 3 6। खत्म होगी मेरे फोन क्या हुआ? की। ठीक है मेरे बेटा, फोन की बैटरी खत्म होगी। ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को भी ओवर करने वाले हैं 2-3 मिनट में, 2-3 मिनट में हम क्लास को ओवर करने वाले। यस सर। 26 की गुणा 26 में अगर हम करेंगे तो देखो कितना आ रहा है। 26 की गुणा 26 में अगर करते हैं तो 6 चिंग 36 का 6 हाथ से लगेगा 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। अब 2 से गुणा करेंगे तो 2 सिक्के 12 का 2 हाथ से लगेगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये आ गया 6 7 6, तो 676 आ गया। सर मेरा सरिया भी ठीक है सर, ठीक दोनों है, ठीक है सर। 676 सब बस। जी मेरे चलो को तो वेरी गुड। तो अब ये बताएंगे, मैंने यहाँ पर लिखा, आपको पता है ना वर्ग संख्या का इकाई अंक, वर्ग संख्या यस सर। का इकाई अंक बताना है। यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट 4 2 3, यहाँ मैंने लिखा 7 2 9। बताइए इनका वर्ग अगर हम कर देते हैं तो इनका क्या आएगा, इकाई अंक क्या होगा इसका? बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? तीन तिया 9। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या करना है, सब बस, तो इसका करना है, बस 3 का करना है ना। और 3 का अगर हम करेंगे तो 3 का वर्ग होता है बेटा 9, तो इसका तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पर 9 का करना है तो 9 का कितना आ जाएगा 81, 81 का क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। बताइए क्या समझ में आ गया सबको? सर। मेरा चलिए भी तो सर यही। वेरी गुड, अगर समझ में आया बेटा तो ये होमवर्क है आपका, इसको कर लेना है आपको। तो पहला होमवर्क है वर्ग बताइए। लिया सर। क्या हुआ तो सबसे ज्यादा क्लास किसने लिया सर? बेटा, ग्रुप पर आता है ना सर अभी तक लिस्ट, तो सर संडे को आएगा। हाँ तो उसमें पता चल जाएगा, यस सर। है ना। वर्ग बताइए, वर्ग निकालिए। या सिंपल आप लिखिए इसको कि 24 का वर्ग क्या होगा, है ना। 26 27 का क्या होगा, और तीसरा लिख लेंगे 21 का क्या होगा, 36 का क्या होगा। इकाई का अंक बताइए। तो यहाँ पर पहला लिख लेंगे आप। सबसे पहले वाला क्या था सर? हाँ जैसे पहला क्या था वैसे ही करना है। सर पहले में सर क्या करना था, मैं भूल गया सर। इकाई का अंक निकालना है ना, तो 2 का वर्ग करना पड़ेगा यहाँ पर। चलो ये सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। बाय सर।